किसी जमाने में एक छोटे से गांव में फजल नामी एक देहाती आदमी रहता था। वो बहुत सीधा सादा और ईमानदार था। उसका गुजारा खेती बाड़ी और दूध बेचने पर होता था। फजल हमेशा दूसरों की मदद करता और गांव वालों में इज्जत की निगाह से देखा जाता। उसके दिल में कभी लालच नहीं आया। वो जो कुछ कमाता उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता और कनात से जिंदगी गुजारता। मगर एक दिन गांव के चंद लोगों ने उससे कहा, फदल, तुम बहुत मेहनत करते हो मगर फिर भी गरीब हो। शहर जाओ, वहां ज्यादा दौलत कमाओ। फदल के दिल में ख्याल आया कि शायद वो सही कह रहे हैं। उसने सोचा कि वो अपना ताज़ा दूध और देसी घी लेकर शहर जाए और वहां बेचे ताकि ज्यादा मुनाफा कमा सके। शायद वो दुरुस्त कहते हैं। मुझे शहर जाकर कोशिश करनी चाहिए। अगली सुबह फजल ने दूध निकाला, ताज़ा घी बनाया और मिट्टी के बर्तनों में रखकर शहर की तरफ रवाना हो गया। वो पहली बार शहर जा रहा था, इसलिए रास्ते भर खुश भी था और थोड़ा घबराया हुआ भी। जब वो शहर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकानें चमक रही हैं, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं और हर तरफ हलचल है। वो एक बाजार में दाखिल हुआ और एक बड़े दुकानदार के पास जाकर कहा, जनाब, मैं गांव से ताज़ा दूध और घी लाया हूँ। क्या आप खरीदेंगे? दुकानदार फौरन समझ गया कि फजल एक मासूम देहाती है और उसे धोखा देना आसान होगा। उसने दूध और घी को देखा और कहा, ये तो बहुत आम सा है, इसमें कोई खास बात नहीं। मैं सिर्फ आधी कीमत दूंगा। क्या? मगर ये तो बिल्कुल ताज़ा है। फदल हैरान हुआ, मगर वो सीधा आदमी था, बहस करना नहीं जानता था। उसने कम कीमत पर ही दूध और घी बेच दिया और दिल में सोचा कि शायद अगली बार ज्यादा कीमत मिलेगी। अगले हफ्ते फजल फिर शहर गया, मगर इस बार एक और दुकानदार के पास पहुंचा। ये दुकानदार पहले वाले से भी ज्यादा चालाक था। उसने फजल का घी लिया और कहने लगा, घी और दूध तो बहुत अच्छा है, मगर अभी मेरे पास पैसे थोड़े कम है। तुम अगली दफा आकर मुझसे पैसे ले जाना। ठीक है, मैं दोबारा आकर पैसे ले लूंगा। फदल सादा दिल था, वो मान गया और वापस गांव चला गया। जब वो अगली बार आया और कीमत मांगी तो दुकानदार ने अनजान बनकर कहा, तुमने मुझे कब घी दिया था? मुझे तो कुछ याद नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो फजूल में मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? फदल हैरान रह गया, मगर उसके पास कोई गवाह या लिखा पढ़ी न थी, इसलिए वो खाली हाथ वापस चला गया। वो दिल ही दिल में सोचता रहा कि शहर के लोग तो बहुत चालाक हैं, यहाँ ईमानदारी की कोई कीमत नहीं। फदल के साथ जो हुआ उसकी खबर गांव के एक बुजुर्ग को मिली। वो बहुत दाना आदमी थे और उन्होंने फजल को एक तरकीब बताई। अगली बार जब फजल शहर गया तो वही दुकानदार उससे पूछने लगा। हाँ भाई, आज क्या लाए हो? फदल मुस्कुराकर बोला, इस बार मैं शहद लाया हूँ, मगर पहले आप वो मेरे पैसे दे दें, जो पिछली बार के घी के हैं। फिर मैं आपको मज़ीद चीज़ें बेचूंगा। दुकानदार, जो ये सुनकर हैरान रह गया था, सोचने लगा कि फजल तो सीधा आदमी था, ये इतना होशियार कैसे हो गया। उसे डर हुआ कि अगर फजल ने किसी और दुकानदार से अपनी कहानी सुनाई तो उसकी बदनामी हो जाएगी। उसने फौरन फजल के घी के पैसे दिए और शर्मिंदा होकर कहा, भाई, आइंदा जब भी आओ, मुझसे ही सौदा करना। फजल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पैसे लिए और सोचा कि ईमानदारी के साथ अगर थोड़ी सी अक्ल भी मिला ली जाए तो दुनिया में धोखा खाने से बचा जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मासूमियत और ईमानदारी एक बड़ी ताकत है, मगर हमें चालाकी और समझदारी को भी अपनाना चाहिए। अगर फजल शुरू में ही होशियारी से काम लेता तो उसे धोखा न खाना पड़ता। जिंदगी में नेक नियति के साथ साथ अकल का इस्तेमाल भी जरूरी है, ताकि कोई हमें बेवकूफ न बना सके।